नमस्ते, मैं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, लेनेस्ट मलाड से। एक प्रश्न जो गर्भावस्था के अंतिम कुछ क्षणों में सबसे ज्यादा हमें विचलित करता है, परेशान करता है, वो है डॉक्टर साहब, हमें जब दर्द चालू होगा, लेबर पेन चालू होगा, डिलीवरी की दर्द चालू होगी, तो हमें पता कैसे चलेगा कि पेन क्या है। नॉर्मली वो दर्द जब आएगा तो अच्छों को पता चल जाता है कि क्या होता है, लेकिन फिर भी ये प्रश्न हमें हमेशा सताता है। मैं इसे एकदम साधारण तरीके से, एकदम सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो पेन होते हैं, ये आमतौर पे जो आपको नॉर्मली बाकी सारे पेन जो होते हैं उससे थोड़े अलग होते हैं। ये कमर की तरफ से शुरू होते हैं, आगे आते हैं, और उसके साथ में जो पेट है, गर्भाशय है, जो बच्चादानी है, वो पत्थर की तरह कड़क नरम होती है, और ये एक रिदमिक तरीके से होता है। धीरे धीरे उसकी जो क्षमता, जो दर्द, जो इंटेंसिटी है, वो बढ़ती चली जाती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती चली जाती है, और उसका जो ड्यूरेशन है वो भी बढ़ते चले जाता है। इसका क्या अर्थ है? शुरू में पहले हल्का हल्का पेन आता है, और फिर धीरे धीरे और बढ़ते चले जाता है। सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी, यानी पहले 15 मिनट में एक बार आ रहा था, फिर 10 मिनट में एक बार आने लगा, फिर 5-5 मिनट में आने लगा, फिर 2-2 मिनट में आने लगा, मतलब वो बढ़ते चले जाता है। यदि आपको पेन आया एक बार और चला गया, 10-15 मिनट बाद में कुछ नहीं है, फिर 2 घंटे कुछ नहीं है, 3 घंटे कुछ नहीं है, तो ट्रू पेन्स नहीं है। थर्ड थिंग इज ड्यूरेशन। पहले पेन आया, 2 सेकेंड 3 सेकेंड रुका, चला गया, फिर 10 सेकंड 15 सेकंड रुका, चला गया, फिर 20 सेकंड 25 सेकंड रुका, चला गया, फिर धीरे धीरे जब डिलीवरी होती है तब तक तो ये पेन 45 सेकंड से 1 पूरे मिनट तक दर्द रहता है। सो अगेन, इंक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग इन ड्यूरेशन एंड इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, ये 3 कैरेक्टर होते हैं इसके। अलॉन्ग विद दैट एक चीज और जो होती है वो ये है कि थैली का मुंह खुलना शुरू होता है। अब थैली का मुंह खुलना शुरू होता है तो सबसे पहले तो एक म्यूकॉइड डिस्चार्ज निकलता है, वो चिकट स्टिकी ऐसा डिस्चार्ज निकलता है, एंड उसे हम कहते हैं शो। उसमें कभी कभी थोड़ा सा लाल रंग का दाग भी जाता है। विचलित ना हो, थोड़ा सा लाल या गुलाबी रंग का दाग अगर व्यूटवाइड डिस्चार्ज के साथ जा रहा है तो वो एक्चुअली थैली का जो मुंह है, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, वो पूरी तरह से बंद रहता है, और जब वो खुलना चालू होता है तो वो प्लग निकल के बाहर निकल जाता है। ये एक तरह का प्रोटेक्शन है जिससे बच्चे को बाहर का इंफेक्शन अंदर ना पहुंचे। जो दूसरा इंपॉर्टेंट साइन हम जो विचलित होते हैं जैसे लेबर पेन चालू होता है, वो है लीकिंग, मतलब नीचे से पानी जाना, योनि मार्ग से पानी का लीकेज होना। ये पानी एक्चुअली है क्या? ये एमनियोटिक फ्लूइड हम कहते हैं इसे। गर्भाशय के अंदर बच्चे के चारों तरफ एक पानी की थैली होती है, एमनियोटिक बैग, और ये फ्लूइड पहले खुलता है और फिर बेबी डिलीवरी के लिए बाहर आना शुरू होता है। इसे हम कहते हैं लीकिंग। यदि आपको ये लीकिंग हो रही है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से बताएंगे। अब ये नॉर्मल व्हाइट पानी भी नीचे से जाता है और ये लीकिंग भी है, अब इन दोनों में फर्क क्या है डॉक्टर? ये एक दूसरा प्रश्न हमारे दिमाग में आता है। जो नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज जाता है वो कुछ मात्रा में होता है, 1 आध चम्मच या थोड़ा सा गीलापन लगता है, लेकिन ये जो लीकिंग होता है, ये ऐसा लगता है कि बांध खुल गया और बहुत सारा पानी निकल गया है। कभी कभी थोड़ा सा ट्रिकल होता है, लेकिन ज्यादातर वो पानी बहुत सारा निकलता है। थर्ड चीज जो हमें चिंता करती है, बहुत ज्यादा विचलित करती है, वो है ब्लीडिंग। यदि गर्भावस्था में न केवल आखिरी समय बट कभी भी आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आप अपने डॉक्टर को तुरंत सूचित करेंगे, उसमें आलस नहीं करेंगे। ठीक है। चौथी चीज जो हमें मालूम होनी चाहिए आखिरी क्षण में, वो ये है कि हम खुद के बारे में सोच रहे हैं, बच्चे का क्या, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, तो आपको बच्चे के मूवमेंट्स ट्रैक रखना है। दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और रात, आपको ट्रैक करना है कि बेबी मूव हो रहा है या नहीं। सपोज 1 घंटे तक आप चेक कर रहे हैं और 4-5 बार या 6 बार उसका मूवमेंट हो गया, वेरी गुड, अपने काम में लग जाइए। लेकिन यदि आपको 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, मूवमेंट नहीं लग रहा है, तो कुछ खा लीजिए, चक्कर काट लीजिए, एक्टिव हो जाइए, फिर वापस से चेक कीजिए। हो सकता है आपका बच्चा सो रहा हो, अंदर आराम कर रहा हो, वो भी आराम करते हैं, थोड़ा तो असर आएगा उनको भी आराम करने का, आपका आलस का। तो बच्चे आराम कर रहे हैं, हमें वो भी चेक करना है कि बेबी एक्टिव है या नहीं। सो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि नॉर्मली जो बच्चे का मूवमेंट है उससे थोड़ा कम आ रहा है, नॉर्मली आखिरी 9वें महीने में जगह कम होती है तो बच्चा मूवमेंट थोड़ा सा सीमित करता है, बट ये नहीं कि मूवमेंट नहीं होते हैं। तो अगर आपको मूवमेंट कम लग रहे हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को सूचित करेंगे, हॉस्पिटल पहुंचेंगे, बच्चे की धड़कन चेक करा लेंगे। सो इन शॉर्ट ये 4 चीजें हैं। अगर आपको पेन्स चालू हो रहे हैं, लेबर पेन्स, जो इंक्रीजिंग इन ड्यूरेशन, इंक्रीजिंग इन इंटेंसिटी और इंक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसी होते हैं, मतलब उसका जो कैरेक्टर है ये इस प्रकार का होता है। अगर आपको लीकिंग हो रही है, पानी जा रहा है नीचे से, आपको ब्लीडिंग हो रही है, या बच्चे के मूवमेंट कम लग रहे हैं, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को बताएंगे। याद रखिए, इफ इन डाउट प्लीज अपने डॉक्टर को सूचित करें। हम इसीलिए हैं। थैंक यू वेरी मच।